सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम नमः अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा तारा एंड सिया लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि सिया अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि डैड मुझे नहीं पता हम कल ही अब्रॉड जा रहे हैं। उसके डैड बोलते व्हाट इतने से डैडी सब कुछ कैसे होगा। सिया होती डैड आपको मेरी कसम आप कुछ भी करो पर हम कल के कल अब्रॉड जाएंगे प्लीज़ डैड प्लीज़ मुझे पता है आप ये कर लोगे। उसकी डैड कहते अच्छा ठीक है मैं प्रॉमिस नहीं करता पर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सब थी डैड प्लीज़ मैंने आपको अपनी कसम दिया और ऐसे बोल के सिया वापस रूम में चली जाती है। सिया बहुत परेशान होती है पूरी रात वो कैसे काटे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है अपने भाई के लिए भी और तारा के लिए भी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि तारा इस टाइम खुद को ब्लेम करेगी। साल के साथ जो भी हुआ वो उसका जिम्मेदार खुद को ही ठहराएगी। इसलिए सिया फिर से तारा को कॉल करती है और वो तारा को अपने साथ कॉल पे ही रखती है। उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है उसे समझाती है कि जान जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तारा बोलती है सब मेरी वजह से हुआ मुझे साल की बात नहीं मानी चाहिए थी मुझे तो घर से भाई कदम भी नहीं रखना चाहिए था। सिया बोलती बिल्कुल नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं थी ओके और जिसने ये मेरे भाई के साथ ये किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। प्लीज़ तुम पहले शांत हो जाओ। सिया तारों को समझाती है पर कहीं ना कहीं सिया को खुद भी साहिल के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। आफ्टर ऑल वो उसका भाई जो था। सिया तारों को तो समझाती है और फिर कहती है कि आज सुनो मुझे लग रहा है कि मम्मा बुला रही है मैं आती हूँ हाँ मोबाइल अपने पास रखना मैं कॉल करूँगी थोड़ी देर में। सिया से बोल के कॉल कर देती है और वो फिर से सुहेल को कॉल मिला देती है और सुहेल साहिल से बात करवाता है। सिया जो है वो साहिल को जब वीडियो कॉल पर देखती है तो उसके मन को थोड़ी शांति मिलती है क्योंकि साहिल को इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी जैसे तारा ने बताया था। जितना सिया परेशान होती पर अब उसको दिल को थोड़ा सुकून होता है कि थैंक गॉड ये ठीक है। वो डॉक्टर से भी बात करती है और डॉक्टर भी बताते हैं आप परेशान हो बस हल्का फुल्की सी चोटें हैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा और कल हम इसे डिस्चार्ज भी दे देंगे। ये सुन के सिया के दिल को भी राहत मिलती है और फिर सिया साहिल को समझाती है कि प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना ओके। साहिल बोलता है कि मैं ठीक हूँ थोड़ी देर में घर चला जाऊँगा। तारा अकेली है ना। सिया बोलती है कोई कोई बात नहीं तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है तुम मत जाओ ओके। तो साहिल बोलता है पर तारा वो अकेले घर में कैसे रहेगी। सिया बोलती वो अकेली कहाँ है मैं हूँ ना उसके साथ। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और फिर सिया तारा को कॉल करती है। वो सारा टाइम तारा के साथ वीडियो कॉल पर ही रहती है और तारा को समझाती है कि तुम थोड़ा सा कुछ खा लो। तारा बोलती नहीं हमने खाया था। सिया बोलती ठीक है मेरी जान पानी ही पी लो पर तारा कुछ भी खाती पीती नहीं है। सिया सारा टाइम तारा के साथ कॉल पे रहती है उसे समझाती है एकदम बच्चों की तरह उसका ख्याल रख रही होती है और उसे बातें करते करते वो सुला भी देती है। तारा सो जाती है तो सिया अपनी पैकिंग करने लग जाती है। उसके डैड रूम में आते हैं और वो कहते हैं कि सुबह की एक फ़्लाइट थी तो मैंने सुबह की ही कर दी। सिया बोलती डैड ये तो आपने बेस्ट किया थैंक यू सो मच आई लव यू अलॉट। तो उसके डैड कहते हैं बेटा तुम तो खुश हो पर तुम्हारी माँ को पता चलेगा ना वो तो मेरी जान ही ले लेगी। सिया बोलती वो आप देख लो मुझे नहीं पता पर थैंक यू सो मच आई लव यू सो मच डैड अब सच में मेरी जान हो। तो यहाँ से बोल के डैड को किस करती है और वापस से बैठ जाती है। उसके बाद उसके डैड चले जाते हैं उसी की मोम को बताते हैं कि हम परसों नहीं बल्कि सुबह ही नहीं कर रहे हैं। तो उनकी ये बात सुन के ना मतलब सिया की मॉम थोड़ा भड़कती हैं कि इतनी जल्दी कैसे वो भी इतनी सुबह सुबह की फ़्लाइट है ये वो बहुत कुछ सुनाते हैं कि अभी तो पैकिंग भी नहीं हुई इतना सब कुछ करना था। तो उसके डैड कहते हैं हम लोग वहाँ पे घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहे अपनी बेटी के इलाज के लिए जा रहे हैं और जितना जल्दी हो सके हमें बस यहाँ से जाना है समझी और तुम पैकिंग वगैरह सब कर लो। मैं अपनी बेटी की खुशी के अलावा कुछ नहीं देख सकती तुम अच्छे से जानती हो। ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो सिया की मम्मा पैकिंग वैकिंग करने लगती है। सिया के रूम में आती है उसका सामान पैक करने के लिए देखते हैं कि सिया ने पहले ही सारा सामान पैक कर दिया है। उसकी मम्मा कहती है वाह बेटा तुमने सारा अकेले ही कर लिया। सिया बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ मॉम कम ऑन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तभी सिया की दीदी आ जाती है वो भी सुन लेती है कि सिया लोग दुबई जा रहे हैं और वो जिद करती है मुझे साथ जाना है। तो सिया की मम्मा कहती है कि बेटा हम वहाँ घूमने फिरने के लिए तो नहीं जा रहे ना हाँ और तुम्हारी पढ़ाई उसका क्या होगा। तुम एक काम करो तुम अब यहाँ गाँव मत रहो तुम घर चली जाओ। तो कहती मैं घर में अकेली कैसे रहूँगी। तो कहती बेटा तुम अकेली कहाँ हो तारा के पेरेंट्स तुम्हारे साथ ही रहेंगे मतलब तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सुन के वो कहती चाचा चाची पर क्यों फिर सारा और उसकी स्टडी का क्या होगा। तो ये सुन के सिया की मम्मा भी सर पकड़ लेते हैं कि हाँ वो तो मैंने सोचा ही नहीं बच्चों की भी तो स्टडी है अब कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तभी मतलब इनके जो चाचा चाची आते हैं ना जिनकी अब शादी होती है वो बोलते हैं तो क्या हो गया हम तो फ्री है ना हमारे तो बच्चे भी नहीं है जिनकी स्कूल की टेंशन हो तो हम रहने के लिए चले जाएंगे। ये सुन के सिया की मम्मा थोड़ी रिलैक्स होती हैं कि चलो बेटी की पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा और वो अकेली होगी इस बात की टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन सिया की दी नाराज़ होती है क्योंकि उससे भी जाना था पर सिया समझाती है कि दी मम्मा सही कह रही है। तो सिया की दी सिया के पास रहती है पूरी रात सिया से बातें करती रहती है और सिया बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी क्योंकि तारा वीडियो कॉल पे जो थी सिया बार बार देख रही थी तारा ठीक तो है ना।
तभी उसकी देख लेती है कि सिया बार बार कॉल पे है, मतलब मोबाइल देख रही है। तो बोलती है कि क्या हुआ, तुम बार बार मोबाइल क्यों देख रही हो, हाँ मुझे भी दिखाओ ऐसा क्या है तुम्हारे मोबाइल में। तो सिया अपना मोबाइल उल्टा करके रख देती है कि क्या दी, कुछ भी नहीं है। तो सिया जब अपनी दी से बातें कर रही थी तो उसने मतलब हैंड्री निकाल दी थी, और तभी वहाँ पे तारा घबरा के उठ जाती है। वो सिया सिया बार बार बोल रही थी, पर सिया के कान में हैंड फ्री नहीं थी। पर पता नहीं क्यों अचानक से सिया को घबराहट सी होती है, और वो ऐसे अपना मोबाइल उठाती है, देखती कि ताना जग चुकी है, वो रो रही है। सिया तुरंत हैंड फ्री लगाती है, और वो मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि उसकी दी बैठे है, कुछ भी ना। वो बस हैंड फ्री लगाती हो कि तारा क्या हुआ, बेबी उठी कब, और ये रो क्यों रही हो, पहले रोना बंद करो। तारा कहती है मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है, मैं घर में अकेली हूँ और साहिल भी नहीं है, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। सियापति व्हाट, अरे वो बिल्कुल ठीक है, मेरी उससे बात हुई है, तुम परेशान मत हो, ओके तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। तभी सिया कहती कहती ये तुम किससे बात कर रही हो, तारा है क्या, इसकी कब कॉल है। सिया बताती अभी कॉल है। तो सिया ऐसे ही तारा से बातें करते हुए उसे समझा रही होती है। सिया की देख रही होती है कि मतलब सिया कब से इतनी बड़ी हो गई, कितने मतलब आराम से बड़ी प्यार से वो तारा को हैंडल कर रही है। तो सिया की दी थोड़ा हंसने लगती है, मतलब उसे बहुत क्यूट लगता है जिस तरह सिया हैंडल कर रही होती है तारों को, बिल्कुल जैसे हम छोटे से बच्चे को नहीं समझाते कि इट्स ओके, आप परेशान मत हो, सब ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन ले रही हो, मैं हूँ ना आपके साथ, आप कहाँ अकेली हो। मतलब तारा बहुत रिलैक्स फील करती है सिया की इन बातों से, और सिया तारों को समझाती है और बहुत प्यार से बातें करते करते उसे एक बार फिर से सुला ही देती है। और जब सिया देखती है कि तारा सो गई, तो सिया एक बार में हैंडफेन नहीं निकालती है, वो इस बार दोनों हैंडफेन लगा के रखती है कि कहीं तारा फिर से घबरा के मारे उठ ना जाए। और वहाँ दूसरी तरफ उसकी दी कहती है कि सो गई वो। सिया बोलती हाँ, तो उसकी दी कहती फिर कॉल कट कर दो। तारा बोलती नहीं कॉल मत कट करना। सिया बोलती अरे अभी तक जाग रही थी, मुझे लगा सो गई, कितना नौटंकी करती हो, सो जाओ चुपचाप। तारा बोलती सो रही हूँ पर अब कॉल मत कट करना। सिया बोलती हाँ बाबा नहीं कर रही। तो तभी सिया जो है वो म्यूट कर देती है ना कि तारा शोर से उठ ना जाए। तो वो कहती है अरे दी वो डर रही है ना, अकेली है ना रूम में, इसीलिए मैं बस कॉल पे रखा हुआ है। उसकी दी कहती ठीक है, उसकी दी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, पर वो ये ज़रूर बोलती है कि मेरी बहन इतनी मच्योर होगी, मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा मेरी बहन कभी भी सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती, पर तुम तो मुझे भी पीछे छोड़ के हाँ कितने प्यार से हैंडल किया है उसे। तो उसके बाद ये दोनों हंसने लग जाते हैं, और फिर सिया की दी बातें करती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, तुम अपना ढेर सारा ख्याल रखना। सिया कहती वैसे तो आप हर टाइम बिजी रहती हो, मेरे पास भी नहीं आती। तो उसकी दी कहती इसका मतलब क्या है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सिया कहती आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, आपको मेरी बहुत परवाह है, पर थोड़ा सा टाइम भी दिया करो। तो उसकी दी कहती अरे टाइम ही तो दे रही हो तुम्हें। तो मतलब सिया की दी थोड़ा घबरा जाती है, सिया इतनी दूर जाएगी, उसका ट्रीटमेंट होगा और वो देख भी नहीं पाएगी, इसलिए वो सिया के पास वो लेट जाती है उसे हक करके। सिया कहती अरे दी रिलैक्स, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो सिया दी कहती है कि मैं घबरा खा रही हूँ। सिया बोलती जिस तरह आपने मुझे पकड़ रखा है ना, जकड़ रखे अपनी बाहों में, सब समझ रही हूँ मैं। तो उसकी दी दोनों फौरन ना मतलब पीछे होकर लेट जाती है, हाँ कुछ भी, मैं कोई नहीं घबरा रही हूँ, ओके मैं नहीं डरती तुम्हारी तरह। सिया बोलती मैं कहाँ डरती हूँ झूठी, आप ही डर जाते हो छोटी छोटी बातों पर। तो ऐसे ही ये दोनों बहनें मस्ती कर रहे होते हैं, और मतलब ऐसी पूरी रात बीत जाती है, ऐसी एक पल के लिए भी नहीं सोती। और जैसे ही टाइम देखते हैं सुबह के 5 बज गए, वो तुरंत से जाके फ्रेश हो जाती, क्योंकि सुबह 10 बजे की तो इनकी फ़्लाइट होती है। और सिया जो है वो बिल्कुल 5:30 बजे रेडी वगैरह होके सामान वगैरह लेके बाहर आ जाती है। तो बाहर आके देखती है कि कोई भी नहीं है, जैसे मानो अभी तक सब सो ही रहे हैं। और ये देख के वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया। सिया अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ देखती है जो अभी तक बंद था। सिया रूम के बाहर जाती है और नॉक करने लगती है। तभी उसकी मम्मा आधी नींद से उठ के बाहर आती हो, कहती अरे बेटा तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो। सीखती मम्मा हमारी फ़्लाइट है, हमें लेट हो जाएगा चलो। तो उसकी मम्मा कहती क्या, 10 बज गए क्या। तो ऐसे बोल के टाइम की तरफ देखती है, कहती बेटा 10 बजे की फ़्लाइट, अभी तो 5:30 ही हुआ है, बहुत टाइम पड़ा है। चाहती नहीं, हमें जाते हुए बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं नहीं चाहती हमारी ये फ़्लाइट मिस हो गई ना, तो मम्मा कल तक की कोई फ़्लाइट नहीं है, चलो चलो चलो। उसकी मम्मा कहती बेटा, पर चलती मम्मा क्या बेटा, मुझे नहीं पता, चलो चलो पापा को उठा, पापा पापा उठो, पापा देर हो रही है। तो ऐसे बोल के पापा के बेड पे ही चढ़ जाती, उन्हें बहुत तंग करती है। और उसके पापा बेचारे उठ के बैठ जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ शावर लेने। तो ऐसे बोल के वहाँ से उठ के चले जाते हैं। सिया की मम्मा जो है वो दूसरे रूम में जाके फ्रेश होने लगती है, क्योंकि सिया ने बवाल मचा रखा होता है कि चलो चलो लेट हो रहा है। और उसकी आवाज़ें सुन के ताया अम्मी ताया अबू सब उठ के आ जाते हैं, कहते अरे सिया बेटा तुम इतना क्यों शोर करी हो सुबह सुबह, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। सिया बोलती ताया अबू आप भी जाते टाइम कितना टाइम लग जाता है, हाँ कितने घंटे लग जाते हैं आपको नहीं पता। नहीं लेट हो रहा है, तो मतलब बहुत बवाल करती है। सिया की ताया अम्मी जो है कहती अरे बेटा अभी तक तो पूजा भी नहीं हुई, तुम ऐसे शोर मचा रही हो, पहले पूजा होगी उसके बाद जब होगा। तो ऐसे बोल के पूजा की तैयारी करने
करने लगता है। तो सिया जल्दी जल्दी टाइम की हेल्प करती है ताकि पूजा में भी देर ना हो ना फ्लाइट में, इसलिए जल्दी से पूजा वगैरह करने लगता है। सब आ जाते हैं, पूजा होती है, जैसे पूजा होती है सिया फिर से बैग उठाते हैं, चलो 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 अब तो पूजा भी होगी चलो। तो उसकी मम्मा कहती बेटा कुछ खाने दोगे हमें या नहीं। सिया बोलती मम्मा फ्लाइट में सब मिलता है यार, आपको जो खाना होगा आप खा लेना। तो सिया के पापा कहते हैं बेटा शांत हो जाओ, अभी बहुत टाइम पड़ा है। हाँ देखो अभी तो सिर्फ 6:30 हुए हैं। सिया बोलती पापा देर हो रही है चलो ना। उसके पापा कहते अच्छा बाबा ठीक है, ये ना हमें कुछ नहीं खाने देगी। तो तभी टाइम में बोलते हैं बेटा प्लीज़ बैठ जाओ, अभी बहुत टाइम पड़ा है, हाँ मैं बस 5 मिनट में खाना लगवाती हूँ। तो ऐसे बोल के जल्दी जल्दी वो खाना लगाती है। और इतनी अर्ली सिया कभी खाना नहीं खाती होती, मतलब सुबह 6:30 बजे कौन खाता है यार। खैर वो उस टाइम जल्दी जल्दी थोड़ा सा खा लेती है। उसके बाद ये सब एक दूसरे को मिलते हैं। सिया की दीदी उठ के आ जाती है आधी नींद में सिया को सी ऑफ करने के लिए, और एक दूसरे को मिलते हैं, बाय बाय करते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। सिया के पापा ड्राइव कर रहे होते हैं, उन्होंने काफ़ी नींद भी आ रही होती है। खैर वो फिर अपनी आंखें खोलते हैं। सीखती पापा आपको तो अर्ली मॉर्निंग में जगने की आदत है ना। फिर उसके पापा कहते बेटा रात को इतना लेट सोए हैं पैकिंग वैकिंग के चक्कर में, एक तो तुम सब पे डंडा मार देती हो, एंड टाइम पे करना है सब कुछ तुम्हें। तो उसके बाद वो ड्राइव कर रहे होते हैं, और मतलब 3-4 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। पर अभी भी ये थोड़ा जल्दी पहुंच के होते हैं, मतलब 3 घंटे का तो ड्राइव था, उसके बाद पहुंच गए थे। अभी भी आधा घंटा पड़ा होता है ना इनकी फ़्लाइट में। तो उसकी मम्मी की ऐसे तुमने शोर मचा रखा था, देखो अभी भी आधा घंटा पड़ा है। इसे कहती मम्मा अच्छी बात है ना, पहले पहुंचना चाहिए, हाँ देरी नहीं होनी चाहिए, पहले पहुंच के तो क्या हुआ, बट देर हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ऐसे सिया जो एयरपोर्ट पर वेट कर रही होती है, वो अपने मोबाइल पर भी बार बार देख रही थी कि तारा अभी तक सो रही है कि नहीं। तारा अभी भी बहुत सुकून से सो रही थी। और यहाँ सिया एयरपोर्ट तक पहुँच जाती है। पर जैसे ही मतलब चेकिंग होती है, मतलब प्लेन में बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है मोबाइल ऑफ करना पड़ता है, कॉल कट हो जाती है। और वहाँ तारा की आंख भी खुल जाती है जैसे कॉल कट होती है। तारा हेलो हेलो करती है, पर सिया का कोई रिप्लाई नहीं आता। वो आंख खोलती है, मोबाइल की तरफ देखती है, कॉल कट। तारा परेशान हो जाती है कि अचानक से कॉल कैसे कट हो गई। और वो कॉल बैक करती है तो बंद जार होता है। फिर तारा देखती है कि उसके मोबाइल पे पहले से सिया ने एक मैसेज कर रखा था, जिसमें उसने बोला था कि जान यहाँ पे ना लाइट नहीं है, पता नहीं कब आएगी, और मेरा मोबाइल ना चार्ज भी नहीं है, बंद हो जाए तो परेशान मत होना। तो तारा कहती है कि शायद मोबाइल बंद हो गया इसलिए, और तारा फिर से सो जाती है। पर तारा को क्या पता था कि सिया उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके सामने आ रही है। और तारा सो जाती है, और वहाँ सिया बार बार टाइम की तरफ देख रही होती है, अपनी घड़ी की तरफ कि कब पहुँचेंगे, कब लैंडिंग होगी, कब होगी कब होगी। फाइनली कुछ घंटों के बाद लैंडिंग हो जाती है। और जैसे जैसे यहाँ वहाँ पहुँचती है, उसे बस जल्दी से जाके तारों को देखना था। पर उससे पहले वो साहिल को देखना चाहती थी, लेकिन वो बता भी नहीं सकती थी मम्मा पापा को कि साहिल हॉस्पिटल में है, वरना उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते। इसलिए सिया जो है वो चुपचाप मतलब साहिल के फ्लैट पे चली जाती है, क्योंकि उसे तो पता था उसका फ्लैट कहाँ है, उसके पेरेंट्स को पता था। तो ये लोग वहाँ जाके डोरबेल बजाते हैं, और तारा भी वहाँ से जग चुकी होती है, मतलब दिन के कुछ बज रहे होते हैं ना टाइम, तो वो भी जग चुकी होती है। और यहाँ पे सिया जो है वो मतलब जैसे डोरबेल बार बार बजाती है, तारा सामने आते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलती है, सिया को सामने देख के एकदम हैरान हो जाती है। कहती सिया तो 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 तुम यहाँ कैसे। तो मतलब एकदम हैरान हो जाती है, उससे तो यकीन नहीं आता अपनी आंखों पे। तारा यूँ आंखें मसलते हो गई थी, क्या मैं अभी भी नींद में हूँ। और तभी सिया उसे बाहों में जकड़ लेती, कहती नहीं जान तुम नींद में नहीं हो, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। हाय तारा सिया को जोर से हक करके चिल्लाती है, ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं आ रहा जान, तुम तो सच में यहाँ पे हो। और तभी सिया तारा के फोरहेड पर किस करती, कहती हाँ जान मैं सच में यहाँ पे हूँ। और ये सब सिया के पेरेंट्स देख रहे थे। सिया की मम्मा को तो भाई फिर से मतलब खटकने लगती है ना इन दोनों के नज़दीक, या ये किस विस, मतलब उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता इन दोनों का इतना करीब आना है। खैर वो उस टाइम कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए फिर वो कहती है कि कोई हमसे भी मिल लो। तो तारा उन दोनों से मिलती है, फिर अंदर लेके जाती है। ये लोग अभी बैठे ही थे कि तारा सबके लिए पानी वगैरह और जूस वगैरह लेके आती है, सब ऐसे जूस वूस पीते हैं। और तभी सिया की मम्मा कहती है कि साहिल कहाँ है, वो दिख क्यों नहीं रहा। तो तारक से पहले कुछ बोले सिया बोल देती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गया है, मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है। तो वो कहती है ओह अच्छा, तो उसे कॉल करके बताओ ना हम आ गए हैं, घर आ जाए। सिया बोलती हाँ हाँ नहीं नहीं एक्चुअली मैं कॉल करके ना सरप्राइज़ नहीं ख़राब करना चाहती, मैं चाहती हूँ जैसे तारा को सरप्राइज़ दिया वैसे ही साहिल को भी सरप्राइज़ मिले, जब घर आएगा तो देख लेगा ना। मम्मा आप लोग कितना थक गए होगे, मैं भी बहुत थक गई हूँ, हाँ चलो रूम में ना रेस्ट करते हैं। तो मतलब वो छोटा सा फ्लैट होता है, उसमें से सिर्फ मतलब 2 से 3 रूम ही होते हैं। तो वहाँ पे सिया एक रूम में मम्मा पापा को मतलब लेके जाती है रूम में, मतलब कहते हैं आप यहाँ पे रहो। दूसरे रूम में वो मतलब चली जाती है जहाँ तारा रहती होती है, तो वो वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तारा उसके पास आती है, उसको यूँ हक करके ना बेड पे लेट जाती है। दोनों तो एक दूसरे को हक करके लेटी होते हैं, तारा सिया के ऊपर लेटी होती है, और ये दोनों बस 5 मिनट तक ऐसे बस एक दूसरे को टाइटली हक करके
लेटे रहता है। उसके बाद तारा यूँ ऊपर की तरफ होती है, वो सिया को बहुत प्यार से देखती है, कहती है माय गॉड जान, ये सरप्राइज था। आई लव यू, ये मेरी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज था। ये सरप्राइज़ तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा मुझे मिलता रहे। सिया मुस्कुराते हैं कि ये सरप्राइज़ आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर मैं आपको कुछ दूर कभी जाने ही नहीं दूंगी। और सिया से बोल के तारा के लिप्स पे किस कर लेती है, हाय तारा बस किस करने लगती है, और फिर सिया तारा को नीचे गिरती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसके फेस को टच करती कहती है आई मिस यू अलॉट। मैं बता भी नहीं सकती मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। ओह माय गॉड, ये दिन मैंने जैसे गुजारे हैं ना, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तारा बोती आपको क्या लगता है सिर्फ आपने मिस किया? हाँ, मुझसे भी पूछो मैंने आपको कितना मिस किया। सिया बोती कितना मिस किया? तो तारा कहती बहुत 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 ज़्यादा। और तारा से बोल के सिया को जकड़ लेती है, कहती इतना इतना इतना, इससे भी कहीं ज़्यादा। सिया बोती मेरी हड्डी तोड़ोगी क्या? आउच 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 आउच, पेन हो रहा है, छोड़ छोड़ छोड़ो। तो तारा छोड़ देती है। सिया हंसते हुए कहती हाँ बस इतना मिस किया, एक बार कहने से छोड़ दिया। तारा बोती बेईमान। उसके बाद दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं, हक करते हैं, बस पागलों की तरह एक दूसरे को जकड़ के बैठे होते हैं, क्योंकि ना सिया का मन कर रहा था तारा से दूर जाने का, ना ही तारा का। और फिर तभी तारा कहती है कि जाना आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया कि था कि नहीं? हाँ, यहाँ तो मतलब लंच का टाइम है, पर वहाँ तो मैं काम होती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मुझे पता आप लोगों ने कुछ नहीं खाया हुआ। तभी सेवती नहीं 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 हम ब्रेकफास्ट खा के निकले थे। तारावती सच्ची? सेवती हाँ। तारावती फिर थोड़ा सा खाया होगा, आई नो, मुझे आपको ना सब कुछ पता है, झूठ तो बोलना ही मत। फ्लैट में भी कुछ नहीं खाया होगा, ये भी मैं जानती हूँ। अब बैठो मैं कुछ बना के आती हूँ। वो तारा रसोई में जाती है, सिया उसके पीछे पीछे चली जाती है। तारा ऐसे कुकिंग कर रही थी, सिया उसे पीछे से हक कर लेती है और उसके मतलब ऐसे शोल्डर पे किस करते हुए वहाँ पे ना अपना सर रख लेती है तारा के शोल्डर पे। तारा बोलती हाय, ये सब मैंने बहुत मिस किया, मेरा यूँ कुकिंग करना और आपका यूँ पीछे से मुझे हक करना। और फिर सिया तारा का हाथ थाम के उसे अपनी तरफ खींचते कहती है अच्छा बहुत ज़्यादा मिस किया क्या? मेरे सांसों को मिस नहीं किया? तारावती किया है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा मिस किया है। तो सिया ऐसे बोल के तारा के फेस पे अपनी सांसें छोड़ रही होती है, और तारा ऐसे उसकी सांसों को फील कर रही होती है। हाय, मतलब तारा को ना सिया की सांसों से ना एक नशा सा आ रहा होता है, और वो ऐसे सांसें फील करते करते सिया के लिप्स पे किस कर देती है। हम दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और फिर सिया ऐसे तारा के लिप्स को टच करते हैं, उसके नीचे वाले लिप्स पे बाइट कर लेती है। हाय, तारा होती जान हम रसोई में कोई आ जाएगा। सिया बोती कोई नहीं आएगा, घर में कोई है जो आएगा? मम्मा पापा अपने रूम में, उन्होंने बाहर भी नहीं निकलना। तारावती अगर आ गए तो? सियावती आ गए तो आ गए। तारावती हौश शर्म ही नहीं आएगी पेरेंट्स के सामने? हाँ, क्या बोलोगी नहीं? सियावती सब हमारे बारे में जानते हैं, ये सब ड्रामे कर रहे हैं। सियावती है अच्छा सुनो। तारावती सियावती आई लव यू। तारावती आई लव यू टू। सियावती नहीं आई लव यू। तारावती अरे आई लव यू टू ना। सियावती नहीं, नो टू, ओनली वन, यू लव मी और सिर्फ मुझे, और किसी को लव नहीं करना। तारावती अरे बेबी हिल गई हो क्या? सियावती हाय आपकी जुदाई ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, ठीक कर दो ना। तारावती हाँ अच्छे से ठीक करूँगी। तो तारा ऐसे बोल के सिया के इस पर किस करती है, कहती अरे 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 मेरा ऑमलेट जल गया, हटो 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 हटो। तो तारा ऐसे बोल के ऑमलेट बनाने लगती है, और सिया हंस रही होती है। सिया थोड़ा पीछे होती है, वो तारा को बहुत प्यार से देखती है और कहती है कि अच्छा सुनो ना, मुझे वो मिनी ड्रेस पहन के कब दिखा रही होता है? बोली जान प्लीज़ पहले एक बार पहन के। ओ इससे मुझे याद है, साहिल, साहिल का क्या होगा? आपने तो बोला वो बाहर, पर वो तो हॉस्पिटल में है ना। सियावती रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक है, मेरी बात हो गई थी। और मम्मा को खाना वगैरह खिला दें, ये थोड़ा सो जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे साहिल को लेके आएंगे। तारावती जब घर आएगा तब तो उसके पट्टियाँ वगैरह देख के जान जाएंगे ना। सियावती ओहो रिलैक्स, मैं बोल दूँगी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, वैसे भी साहिल अब बिल्कुल ठीक है। तारावती पक्का ना? सियावती हाँ बाबा पक्का। चलो खाना बन गया तो लगाते हैं। तो उसके बाद ये दोनों खाना वगैरह लगाते हैं, और तारा और सिया दोनों साथ में सिया के पेरेंट्स को लेके आते हैं, और ये इकट्ठे बैठ के खा रहे होते हैं। तो सिया का बड़ा मन कर रहा होता है कि सिया तो आज तारा के हाथ से खाए, इसलिए वो जानबूझ के ना फोक नीचे गिराती है, और उठाने के लिए जब झुकती है तो ऐसे अपने फिंगर पे थोड़ा सा लगाती है, आउच आओ दर्द हो रहा है सिया, आउच 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 आउच। तारावती सिया यो ओके क्या हुआ, कहाँ लगी? तो सियावती ये मेरी फिंगर पे, अब तो ये फोक पकड़ा भी नहीं जा रहा। तो तारा समझ आती है कि इसे सिया ड्रामे कर रही है, क्योंकि उसे उसके हाथ से खाने हैं। तो तारावती ठीक है मैं खिलाती हूँ, आप छोड़ो इसे। तो तारा सिया को अपने हाथ से खिलाने लगती है। हाय, सिया मज़े मज़े ले लेके खा रही होती है, पर सिया की मम्मा ऐसे गुस्से से इन्हें घूरी होती है। पर इन दोनों को कोई परवाह नहीं थी, ये दोनों एक साथ बहुत मस्त थे।
और वहाँ बेचारा साहिल यही सोच रहा था कि ना सिया की कॉल आई ना ही तारा की। तारा को शायद परवाह ही नहीं मेरी, शायद मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं जितना मैंने सोचा था। तो साहिल थोड़ा मतलब उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगा था तारा को थोड़ी सी तो उसकी परवाह होगी, वो उसे कॉल करेगी, बात करेगी। पर तारा ने तो सिर्फ एक कॉल की थी सुबह से, उसके बाद तो कोई नामो निशान ही नहीं था। खैर फिर वो परेशान भी होने लगता है कि तारा घर पे अकेली है, पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रही होगी, कहीं उसे डर ना लग रहा हो, सब ठीक तो होना। एक तो वो यहाँ है भी अकेली। तो ये सब सोच के वो सुहेल को बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ, मेरा डिस्चार्ज पेपर लेके आओ, हम बस जा रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है तुम पूरी करो। सुहेल बोलता है अरे ऐसे किसी शाम से पहले तुम्हें डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। तो एकदम मुझे नहीं पता, तुम बस कुछ भी जुगाड़ लगाओ। सुहेल बोलता है तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है, हाँ किसके लिए तुम्हें घर जाना है। और ये बोल के फिर खुद ही हंसने लगता है और कहता है समझ गया, तारा के लिए ना। तो साहिल बोलता है बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम फिर से तारा का नाम मेरे साथ नहीं जोड़ोगी, वो किसी और की अमानत है। क्योंकि साहिल को सब पता था इन दोनों के बारे में और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मतलब सिया या तारा के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, इसलिए वो बार बार अपने दोस्त को भी पता मना करता है कि मुझे तारा के नाम से मत छेड़ा करो, वो किसी और की अमानत है। पर सुहेल को तो मज़ा आता था साहिल को तंग करने में। अब वो कहता है अच्छा ठीक है मैं पता करता हूँ। और यहाँ पे ये लोग खाना खाने के बाद सिया अपनी मम्मा पापा को यही बोलती है कि आप थोड़ी देर जाके सो जाओ और मैं भी सो रही हूँ, और अपने पेरेंट्स को सुला देती है। और फिर तारा को बोलते हैं कि चलो साहिल को लेके आते हैं। ऐसे बोल के ये घर को लॉक करते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आके टैक्सी लेते हैं और दोनों जो है इकट्ठे टैक्सी में बैठते हैं। जब ये लोग टैक्सी में बैठे होते हैं तो सिया और तारा हम दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सिया तारा की तरफ यूँ हाथ आती है तो तारा उसका हाथ थामती है, सिया उसे अपनी तरफ खींच लेती है और ये दोनों मतलब एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। और तारा मतलब सिया को देख रही होती है और पीछे होने लगती है, पर सिया उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब खींचती है और उसके बाद साइड पे करती है। तारा बताइए क्या कर रही हो, पब्लिक प्लेस में आओ, छोड़ो मुझे। सिया बताइए यहाँ पे किसी से कोई लेना देना नहीं होता मेरी जान, यहाँ पे ये सब कॉमन है। और ऐसे बोल के वो तारा के लिप्स को टच करते हुए मतलब टैक्सी में ही बैठे हुए तारा को किस कर लेती है। फिर तारा भी उसे किस करने लगती है। किस तक तो ठीक था पर धीरे धीरे एक दूसरे को मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। पर फिर तभी सिया को मतलब ऐसे लगता है कि मतलब ये ठीक नहीं है, ऐसी टैक्सी ड्राइवर देखेगी वो, तो मतलब वो दोनों अलग अलग होकर बैठ जाते हैं। पर फिर सिया हंसती है, कहती है साथ तो बैठ ही सकते हैं। तो वो तारा के साथ यूँ चिपक के उसका हाथ थाम के बैठी होती है और इतने टाइम बाद मिल रहे थे तो दूर बैठना भी नहीं चाहते थे। जिया बार बार तारा के हाथ पे किस कर रही थी और देख के तारा के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो सिया उसे पिक करती है और ये लोग नीचे आ जाते हैं और फिर सीधा हॉस्पिटल में चले जाते हैं। सिया जो है वो साहिल को कॉल करते हैं और साहिल का मोबाइल सुहेल उठाता है। सिया बोलती इससे तो अच्छा था मैं तुम्हें ही कॉल कर देती, साहिल का मोबाइल भी तुमने ही उठा लिया, क्या यार कभी तो मेरे भाई से भी बात करवा दिया करो। तो वो हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ लो करो। तो वो कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ कि कौन सा रूम नंबर है तुम्हारा। कहते हैं रूम नंबर तो ऐसे पूछो जैसे बाहर ही खड़ी हो। सियावती हो भी सकता है और नहीं भी, अच्छा रूम नंबर बताओ ना। तो वो रूम नंबर बता देता है और सिया कॉल कट करती है। उसके बाद सिया और तारा दोनों हाथों में हाथ थामे साहिल का रूम में एंटर होता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है साहिल रूम की तरफ देखता है और पहले तारा एंटर होती है, वो खुश हो जाता है लेकिन उसके साथ पीछे पीछे सिया भी। तो वो थोड़ा एकदम शॉक्ड भी हो जाता है, कहते सिया तुम यहाँ हाओ, आई मीन कब। सिया बोलती अभी, कैसे हो तुम। तो ऐसे बोल के उसके पास चली जाती है, उसकी चोट वगैरह देखती है। तारा थोड़ा सैड हो जाती है, कहती है आई एम सॉरी साहिल मेरी वजह से। साहब अरे नहीं तुम्हारी वजह से क्या, कुछ भी नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो। तभी सिया ऐसे साहिल के हाथ पे मुक्का मारते हुए कहती अरे ये बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, गबरू जवान है मेरा भाई, कैसे कुछ हो सकता है। तो साहिल हंसने लग जाता है और तभी सुहेल कहता है सिया नाइस टू मीट यू यार। और ऐसे बोल के सिया के साथ हैंडशेक करता है, बस सिया को पागलों की तरह देख रहे होते क्योंकि वो बहुत टाइम से सिया को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। मतलब वो सिया को एक बार मिला था अपनी पूरी लाइफ में, पर वो सिया का दीवाना हो चुका था। उसकी पिक्स वगैरह अक्सर वो देखता रहता था और उसे सोशल साइट पर भी स्टॉक करता था। पर ये बात ना सिया को पता थी ना ही साहिल को। और तभी तारा बोलती है हाथ तो छोड़ दो इसका। तो वो हाथ छोड़ देता है और कहता है कि अरे सॉरी वो मैं अचानक से तुम्हें यहाँ देखा ना। तो सिया बोलती इट्स ओके। तो वो ऐसे अपने भाई से बात करने लगती है कि अब कैसी तबीयत है, और तारा भी उसका हाथ जानती है। और तभी सिया बोलती है कि मैं अकेली नहीं आई, मॉम एंड डैड भी आए हैं। सिया बोलते वॉट, उन्हें बताया तो नहीं मेरे साथ क्या हुआ। सिया बोलती नहीं बताया कि बेइज्जती थोड़ी कर सकती थी अपनी कि मेरा भाई कुछ गुंडों से पिट के आ गया। क्या यार मक्खनों के पला हुआ है, तुम इतने मक्खन खाया है ना तुमने बचपन में, कहाँ गए वो मक्खन, हाँ हलाल तो कर लेते। तब इसमें हंसता हुआ कहते क्या ये मक्खन खाता था। सिया बोलती आपको नहीं पता।
आपको तो पूरी पूरी कटोरियाँ चट कर जाता था, ये तो अपने कान्हा जी को भी पीछे छोड़ देता था मक्खन खाने में, मक्खन चोर कहीं का। सुहेल हंसने लगते, साहिल बोलते क्या तुम मेरे राज खो रही हो, इसलिए आई हो यहाँ पे, ये झूठ बोल रही है, मैं कोई मक्खन नहीं खाता था। तभी तारा हंसते हुए बोलती है कि मैंने भी आपको एक बार देखा था घर में चुपके चुपके से मक्खन खाते हुए। तो इसलिए चुपके चुपके से आधी रात को किचन में दाखिल हुआ जाता था। तो साहिल बोलता है तुम नज़र रखती थी मुझ पर। तारा बोलती एक ही घर में रहते थे तो जाहिर सी बात है नज़र तो जाती थी ना। तो उसके बाद ये लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं, और तभी सुहेल कहता है कि अच्छा वो मैंने डॉक्टर से बात कर दी थी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी ना, साइन वगैरह करना था। अब सिया आ गई है तो वो तुम्हारी फैमिली मेम्बर है, ये सिग्नेचर कर देगी तो अच्छा रहेगा। सिया बोलती हाँ ठीक है, चलो मुझे बताओ कहाँ सिग्नेचर करना है, मैं कर देती हूँ। सुहेल कहता है कि मैडम जी आपको बाहर चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो सिया बोलती ठीक है। सिया सुहेल के साथ बाहर चली जाती है, और सुहेल मतलब सिया के साथ फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था, पर सिया मतलब उससे ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी। उसे बस जल्दी से सुहेल को और तारा को लेके घर जाना था। यहाँ तारा और साहिल रूम में अकेले थे। तो तारा फिर से एक बार साहिल से उसका हाल चाल जानती है। साहिल बोलते हैं परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आई एम सॉरी टू, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें फोर्सफुली वो ड्रेस पहनाया। तारा बोलती नहीं गलती मेरी थी, मुझे वो ड्रेस पहनना ही नहीं चाहा था। साहिल बोलते तुमने तो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए वो ड्रेस पहना था ना। तारा बोलती तो उसके बाद साहिल बोलता है इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। वैसे अब तो तुम्हारी सिया आ गई है ना, अब तुम कहाँ ही मेरी कोई बात मानोगी। तो तारा मुस्कुराने लगती है। ये लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी सिया और सुहेल वापस आ जाते हैं। उसके बाद सुहेल कहता है कि चलो मैं कहने में हेल्प कर देता हूँ। तो सिया बोलती ठीक है फिर हम लोग बाहर वेट करते हैं। सिया तारा का हाथ थामते हैं, लोग रूम के बाहर चले जाते हैं। जब रूम के बाहर जाते हैं तो तारा थोड़ी मतलब ऐसे सिया को देख रही होती है ना परेशान होकर। सिया उसका हाथ थाम के बाहर बेंच पे बिठाती है, उसके पास खुद बैठ जाती है और उसके शोल्डर पे वो सर रखती है। तारा बोलती बहुत परेशान हो गई हो ना, सब ठीक है, थक भी गई होगी। इतना सारा सफ़र जो क्या है। सिया बोलती नहीं आई एम फाइन। तारा बोलती अब झूठ भी बोलोगी। सिया बोलती हाँ थोड़ी सी थक तो गई हूँ। तो तारा जो है वो सिया का मतलब सर पे यूँ टैप करते कि इट्स ओके थोड़ा आराम कर लो। तो सिया यूँ आंखें बंद करती है और वो तारा के शोल्डर पे आराम कर रही थी। और तभी साहिल और सुहेल बाहर आ जाते हैं। साहिल जब देखता है तो उसे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अब तारा सिर्फ सिया पे ध्यान देगी, बिल्कुल सब सिया 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 करेंगी, उसे तो बिल्कुल टाइम नहीं देगी ना, उसकी तरफ देखेगी। ये चीज़ उसे थोड़ी सी बुरी लगती है। और तभी सुहेल बोलता है कि ये सो गई क्या। तारा बोलती क्या करे उठ जाएगी। तभी सिया उठ जाती है। तारा बोलती लो उठा दिया इसे। सिया बोलती हाँ नहीं मैं सो नहीं रही थी, मैं ठीक हूँ, चले। तो बोलते ठीक है। तभी सुहेल जो है वो बाहर से अपनी गाड़ी निकालता है और आगे साहिल को बिठाता है, पीछे तारा और सिया बैठे होते हैं। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर पहुँच जाते हैं। घर जाते ही सिया साहिल को समझा देते कि तुमने मम्मा को कहना है ऐसे हल्का सा एक्सीडेंट हुआ है, ये ना बताना कि तुम्हें मार पड़ी है, समझे। बोलता है मैं पागल हूँ क्या, अपनी बेइज्जती क्यों कराऊंगा खुद बताइए, और तुम सभी यही बोलना। तो तारा बोलती ठीक है। ये लोग अंदर जाते हैं और जैसे अंदर जाते हैं वहाँ से सिया की मम्मा रूम से बाहर निकलती है। वो देख लेती हैं साहिल के मतलब सर पे पट्टियाँ, हाथ पे पट्टियाँ। वो कहती साहिल बेटा तुम्हें क्या हुआ, ये तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी, तुम ठीक तो हो ना। बहुत पैनिक करने लगते हैं। तभी से कहती मम्मा मम्मा रिलैक्स, साहिल बिल्कुल ठीक है। और तभी उसे सोफे पे बिठाते हैं। उसकी मम्मा उसे हक करके रोने लगती है, बेटा ये सब कैसे लग गया तुम्हें। और साहिल ऐसे तारा को देखता है, फिर कहता है मम्मा वो एक्चुअली मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मुझे एक्सीडेंट कब कैसे। तो कहता मम्मा मम्मा ठीक हो, मेरा एक्सीडेंट आज हुआ था, बाहर ऐसे छोटी सी गाड़ी से टक्कर होगी। उसमें मम्मी गाड़ी से वॉट से सर पकड़ लेती कि अरे यार मैंने बोला था बाइक बोलना, गाड़ी क्यों बोल दिया स्टूपिड इंसान। तो तभी सिया कवर अप करते हुए कहती अरे मम्मा वो गाड़ी स्पीड में थोड़ी थी, कुछ नहीं हुआ, आप ज़्यादा परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मक्खनों का पल्ला है मेरा भाई, इससे थोड़ी कुछ हो सकता है। तो साल गुस्से से घूरता है, फिर जो तुम ये टॉपिक छेड़ के बैठ गई। से बोलते अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, आप कुछ नहीं बोलती। तो सिया जो है वो थोड़ी प्राइवेसी देती है कि मम्मा साहिल से बात कर लें। और सुहेल बोलता है कि ठीक है मितन मैं जाता हूँ। तो सिया बोलती नहीं नहीं ठहरो ठहरो अभी मत जाओ। तो वो बड़ा खुश होता है कि हाँ ये सिया रोक रहे, उसके तो मन में लड्डू फूटने लगता है। कहते हैं हाँ बोलो। तो वो कहती है कि अरे तुमने भाई का इतना ख्याल रखा, ऐसे थोड़ी जाने दूँगी, बैठो तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। तारा बोलती मैं भी आती हूँ। तो उसके बाद सिया और तारा रसोई में जाते हैं, उसके लिए कुछ स्नैक वगैरह जूस वगैरह ले रहे होते हैं। और यहाँ सिया जो है वो तारा के हाथ पे किस करती होगी, थी पागल इतना परेशान मत हुआ करो। तारा बोलती आप इतनी थकी हुई हो, क्या ज़रूरत है सब करने की, मैं कर लूँगी ना, आप जाओ बैठो। सिया बोलती आप तो जैसे नहीं थक जाती, आप तो इंसान ही हो, आप तो मशीन हो ना। तारा बोलती ओके ओके बाबा फाइन ठीक है चलो इकट्ठे चलते हैं। तो उसके बाद ये लोग कुछ खाने पीने का सामान लेके आ जाते हैं और सुहेल के सामने रख देते हैं। सुहेल खा रहा होता है, फिर खा के वो बाय बोल के चला जाता है।
साहिल को अंदर सुला देते हैं। उसके बाद तारा और सिया को फाइनली सेपरेट में टाइम मिल जाता है। तारा और सिया सीधा रूम में जाते हैं और रूम अंदर से लॉक कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सिया तारा के फेस को टच करती है और कहती है फाइनली हम दोनों को साथ में कुछ वक्त अकेले बिताने को मिल गया। तारा बोलती हाँ ना, पर हम लोग क्या करेंगे अकेले में। सिया बोलती वही जो सब करते हैं। तो तारा ऐसे सिया को देख के थोड़ा मुस्कुराती है और बेड पे जाके बैठ जाती है और कहती सब क्या करते हैं मुझे क्या पता, और वैसे भी ज़रूर थोड़ी जो सब करें वही हम करें। तो सिया तारा के पास आके बैठती है और कहती है भूलो मत मैडम, अब हम ऑफिशियली एक दूसरे के हैं, याद है कि याद दिलाऊं, शायद हमने शादी की थी राइट। तो ऐसे ही बोल के सिया यूँ तारा के करीब आने लगती है और उसे यूँ बेड पे पटक देती है। उसके ऊपर आ जाते हैं। तारा बोलती हाँ तो शादी का मतलब हर किसी ये थोड़ी है कि रोज़ रोज़ हम प्यार करें। सिया बोलती अरे मेरी जान, प्यार होता है तभी तो शादी करते हैं, और शादी हो जाए तो फिर तो प्यार करना मस्ट हो जाता है ना। तारा बोलती ज़्यादा नहीं हो रहा, हाँ पीछे हटो। सिया बोलती अरे चलो ठीक है, अब से ना मैं आपको छूऊंगी भी नहीं, ठीक है छूऊंगी तो क्या मैं आपको देखूंगी भी नहीं, ओके। तो सिया ऐसे पीछे जाके बैठ पे आराम से टेक लगा के टीवी ऑन करके बैठ जाती है। तारा एकदम पीछे होती कहती हो ये क्या, मुझे तो लगा था थोड़ा मनाएगी तो आराम से जाके बैठ गई, हाँ ऐसे कौन करता है। तो तारा ऐसे खड़ी हो जाती कि क्या 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 मतलब है, हाँ मतलब मैं मना करूँगी तो पीछे जाके बैठ जाओगी। सिया बोलती हाँ तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी करूँगी, अगर आपका मन नहीं है तो ठीक है नहीं करते। तारा बोलती किसने बोला मेरा मन नहीं है, हाँ सिया बोलती अभी तो आपने बोला, हाँ तब बताइए हाँ ठीक है वैसे भी मुझे ये सब नहीं करना। मैं मुझे सॉन्ग सुनना है। तो तारा से अपना मोबाइल निकालती है, हेडफोन निकालती है और सॉन्ग लगा के बैठ जाती है। सिया तारा को देख के हंसती है क्योंकि उसे भी पता था तारा क्या चाहती है। तारा यूँ नजरें उठा के सिया को देखती थी अरे यार एक बार मना करूँगी तो दूसरी बार पूछेगा भी नहीं, हाँ ऐसे कौन करता है यार, मतलब इतने टाइम बाद मिले हैं और देखेगी भी नहीं मेरी तरफ। सिया तो सच में मेरी तरफ नहीं देख रही है। तारा ऐसे बोल के बार बार सिया को देख रही होती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। है ना, जान से पहले एक प्यार से छोटी सी ना मुझे रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब, और दिन टाटा बाय बाय।